क्या स्पाइडी, आयरन मैन और हल्क मिलकर थैनोस के ये तीनों बेटों को हरा सकते हैं? और आखिर ये ब्लैक कैट का भाई वेनम के वर्ल्ड से बाहर कैसे आ गया? तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ब्लैक कैट का भाई ओल्ड सिटी में आ जाता है और सारे सुपर हीरोज को मारना शुरू कर देता है, और यहाँ तक कि वो सीक्रेट रूम में जाकर उस सीक्रेट बंदे को भी मार देता है, जिसके बाद आयरन मैन उसे वेनम के इन्फिनिटी वर्ल्ड में फंसा देता है, जहाँ से कितना भी पावरफुल इंसान कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। और जब सारे सुपर हीरो को सब कुछ ठीक लग रहा था, वही टाइम ये लड़की थैनोस के तीनों बेटों को इस सिटी में लेके आ जाती है। थैनोस को स्पाइडी और हैकर गर्ल ने एक डॉल बनाकर सुपर टावर में रखा था, और आज उसके बच्चे लोग उसको बचाने आए थे। और जब थैनोस के बेटे उसको सिटी के हर एक कोने कोने में ढूंढ रहे थे, वही टाइम थैनोस का सबसे छोटा बेटा हल्कू अपने आयरन मैन को ढूंढ लेता है, जिसके बाद उन दोनों की फाइट हो जाती है और वो अपने आयरन मैन को बहुत ही इजीली हरा देता है। थैनोस का दूसरा बेटा स्पाइडी वो भी अपने हल्कू को हरा देता है, और थैनोस का सबसे बड़ा बेटा आयरन मैन वो अपने स्पाइडी को बहुत ही बुरे तरीके से मार देता है। जिसके बाद स्पाइडी ये प्लान बनाता है कि थैनोस के जितने भी बेटे वो सारे सुपर हीरोज के क्लोन्स हैं, और अगर वो लोग रियल सुपर हीरो से फाइट करेंगे तो शायद वो हार जाएंगे। मतलब हल्कू फाइट करेगा हल्कू से, आयरन मैन फाइट करेगा आयरन मैन से, और अब स्पाइडी फाइट करेगा स्पाइडी से। जिसके बाद स्पाइडी, आयरन मैन और हल्कू सब निकल जाते थैनोस के तीनों बेटों को ढूंढ के हराने के लिए। अब की बार अपने तीनों सुपर हीरोज पूरे तरीके से रेडी थे। जब थैनोस के बेटे हल्कू सिटी में घूम रहा था, वही टाइम वो लड़की एक और विलन को सिटी में लेके आ जाती है, रेड हल्क। अगर आपको याद हो तो ये वही वाला रेड हल्क है जिसको विलन आइलैंड पे डॉक्टर ऑक्टोपस ने बनाया था। उसने इसे लेके आई थी सारे सुपर हीरो से फाइट करने के लिए, पर यहाँ रेड हल्क और थैनोस के बेटे के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, और किसी को नहीं पता कि ये दोनों फेक हल्कू में से कौन जीतने वाला है। वही टाइम जब अपना हल्कू थैनोस के बेटे हल्कू को ढूंढ रहा था, तभी उसके सामने उसका भाई आ जाता है, वाइट हल्कू, और इसको भी उसी लड़की ने इस सिटी में लेके आ गई थी। अब हल्कू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और पहली बार वो अपने बड़े भाई से फाइट करने वाला था, सिर्फ और सिर्फ अपनी सिटी को बचाने के लिए। वो ये सारे पावरफुल विलन्स को एक साथ सिटी में लेके आ जाती है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हैकर गर्ल को मारना चाहती थी। फाइट बहुत देर तक चली, पर ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जीतने कौन वाला है। एंड तक यही था कि हल्कू जीतेगा या उसका भाई, पर एट द एंड हल्कू ने अपने बड़े भाई को हरा दिया। और यहाँ थैनोस का सबसे बड़ा बेटा आयरन मैन वो तो सैंडमैन के सीक्रेट केव में पहुंच जाता है थैनोस को ढूंढते ढूंढते, पर उसको ये नहीं पता था कि यहाँ बहुत सारे पावरफुल सैंडमैन रहते, और वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि जब कोई भी उनके घर में आता है वो सारे सैंडमैन उस पर हमला करना चालू कर देते। वो उन्हें हरा सकता था, पर एक एक करके वो उन सारे सैंडमैन से एक साथ फाइट करके तो नहीं हरा सकता था। इसके बाद उसने कोशिश की, पर वो फाइट बहुत ही खतरनाक हो रही थी। तो जैसे ही उसको थोड़ा सा मौका मिलता है, वो वहाँ से बच के भाग जाता है। पूरे रास्ते वो यही सोच रहा था कि इस सिटी में कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ कोई जाए तो वो वहाँ से कभी भी वापस नहीं आ सकता। अपना स्पाइडी भी ढूंढता रहता है कि आखिर वो थैनोस का बेटा स्पाइडी वो कहाँ पर है, और वो जल्दी से उसको हरा दे, पर नहीं, उसको हराना इतना भी आसान नहीं था। फिर ऐसे ही सिटी में वो उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाता है जहाँ थैनोस का बेटा स्पाइडी रहता है। इस बार वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था, पर फाइट में ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों में से कौन जीतेगा। कभी ऐसा लग रहा था कि स्पाइडी जीतेगा, और कभी ऐसा लग रहा था कि थैनोस का बेटा जीतेगा। तभी स्पाइडी को अपने सीक्रेट सूट के बारे में याद आया। फिर क्या, वो अपने सीक्रेट सूट को पहन लेता है, जिसके बाद वो 100 गुना और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और अब ये फाइट स्पाइडी के लिए और भी ज़्यादा ईजी हो गई थी, और फिर उसने बहुत ही आसानी से थैनोस के बेटे को लगभग हरा ही दिया था, पर वही टाइम वो वहाँ से भाग जाता है। अब सिटी में सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जैसे कि अब सिटी के सारे विलन, थैनोस के सारे बेटे सिटी से भाग चुके, और अपने सारे सुपर हीरोज भी सुपर टावर में मस्त एंजॉय कर रहे थे। पर उनको ये नहीं पता था कि आखिर उनका जो सीक्रेट बंदा है उसके साथ कुछ तो अजीब होने वाला है, या फिर हो चुका है।